Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को ना क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा दिसंबर मंथ में आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं एक्वेरियस। शुरुआत आप कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। दिख ही रहा है कि पिछले 7 मंथ से आप कुछ चीज़ों में ना चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपका ये हैडिक जो बना हुआ है ना, करियर वाइज भी दिख रहा है और रिलेशनशिप वाइज भी दिख रहा है। तो ये आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट कर रही थी, ये इश्यूज़ मैं बोल सकती हूँ। तो आप उसको 1 बाय 1 करके रिलीज़ करने वाले हो। दिसंबर मंथ में आप कोशिश करोगे कि एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने फेस कर ली है, लोगों का अपोजिशन भी फेस कर लिया है, लोगों की जेलसी वाली एनर्जीज़ को भी आपने फेस किया है, आपके पर्सन का जो निगेटिव मोड रहा है उसको भी आपने देख लिया। इतना सब कुछ झेलने के बाद आपने डिसाइड किया है कि आपको 1 बाय 1 करके सारी प्रॉब्लम्स को, सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना है, रिलीज करना है और अपने मोड में आके लाइफ को रीजनरेट करना है। ठीक है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का आना आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आने को बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई मेजर एक्शंस ले सकते हैं। ओके, अपनी एनर्जी को डिफेंड कर रहे हो। मे बी आपके लोग अगर अपोजिशन में रहते थे तो शायद अपने आप को डिफेंड नहीं करते थे, उस निगेटिव एनर्जी में फंसते चले जाते थे। इसने ऐसा क्यों बोला, उसने गलत क्यों किया, आप सबके साथ अच्छा करते हो, आपके साथ गलत क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा विचार करके टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन अब आप अपने लिए डिफेंड करना सीख गए हैं। जो आपको किसी की बात अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, वरना आप वहाँ से आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे। ओके, ब्लेम गेम जो आपकी रिलेशनशिप में चली आ रही है एनर्जीज, आप अपने पर्सन को ब्लेम करते हैं, वो आपको ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज इतने समय से परेशान कर रही हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। मैं एक बात बता दूं, दिसंबर मंथ आपका बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहोगे, मे बी आप कोई नया करियर, नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको समय भी नहीं मिलेगा टाइम वेस्ट करने का। आपके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स आते रहेंगे कि कैसे प्रोग्रेसिव बनना है। अच्छी बात है, मतलब आप प्रोडक्टिविटी के साथ दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हो। देख रहे हो, प्रोडक्टिविटी आई नहीं कि यहाँ पे किंग का कार्ड आ गया। ये कार्ड बता रहा है एक अथॉरिटी को गेन करना, एक पावर में आना। आप अपने मोड में आ रहे हो, अपनी एनर्जीज को गैदर कर रहे हो। माइंड में अगर वेव्स की तरह थॉट्स आपके चले आ रहे हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी और कोई पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं। अभी देख रहे हो यहाँ पे शिप आपसे काफी दूर नजर आ रही है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताना चाहूंगी, ये जो भी पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है, ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है। तो इनका माइंडसेट क्या चला आ रहा है कि आप एक लेजी एनर्जी में रहते हो, आप डिमोटिवेटेड रहते हो, या आप पहले जैसे थे वैसे अभी हो। बट इन रियलिटी आप देख रहे हो, इनको नहीं पता कि आप एक किंग वाले मोड में आ गए हो। मतलब अभी तक ये आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, वो एनर्जीज तो आपने बहुत पहले ही रिलीज कर दी थी। जरूर अभी आप एक वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो, खाली कप लेके बैठे हुए अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, बट आपने अपने एटीट्यूड, अपने पर्सनैलिटी में कंप्लीटली चेंजेस लेके आ गए हो। ये मेजर चीज़ आप देखने वाले हैं दिसंबर मंथ में। मे बी कुछ लोगों को आपकी इस पर्सनैलिटी को देख के ना शॉकिंग बिहेवियर उनका रह सकता है। आपके ये फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो इसी मोड में आपको रहना है। ठीक है, दिसंबर मंथ को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि 2024 का ये लास्ट मंथ है। इसको जितना अच्छा आप बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि फिर न्यू ईयर में नई चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना है। तो ये जो टेंशन्स, जो प्रॉब्लम्स, जो हैक्टिक भरा हुआ आपके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना, उन सारी एनर्जीज़ को आपको रिजॉल्व करना चाहिए। देन यहाँ पे ग्रेट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे देख रहे हो 1 कप प्रेजेंट है, तो यहाँ 9 कप्स प्रेजेंट है। मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं,
अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो आपको नज़र आ सकते हैं कि आपके साइड बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो कंपैटिबिलिटी तो आपको ही चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखिए कि कौन सा पर्सन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं एक बात बता दूँ, इतना जो हार्डवर्क आप पिछले समय से करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड भी आप देख सकते हैं। ये कार्ड आपकी हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो इसको परमानेंट बनाना है आपको। किंग वाले मूड में चल रहे हो तो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं कि अपनी अथॉरिटी में एक दिन रहना है, दूसरे दिन वापस इस एनर्जी में चले जाना है। क्या करना है आपको? कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं। विद इन 9 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो। 9 मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं, आई नो, लेकिन ये कार्ड बता ही रहा है कि कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो तो ये पता है आपको मंथ वाइज आप में प्रोग्रेस लाने का काम करेगा। तो ये मत सोचिए समय ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है बहुत जल्द अगर सेल्फ वर्क करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट लेके आते हैं, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग भी जल्द आ सकती है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज़ को फोकस बना के चलिए। आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अगर आपका कन्फ्लिक्ट पिछले कुछ समय से आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ चला आ रहा है, वो रिलीज़ होगा। विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। कहीं ट्रैवल पर भी जा रहे हैं, ये कार्ड एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है। किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो रहा है, गेनिंग प्रॉपर्टीज़ आपकी बढ़ रही हैं, कुछ तो आप गेन कर रहे हो। बॉटम से आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टैग्नेंट मूवमेंट जो चला आ रहा था, आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। आपके पर्सन आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। कोई लव प्रपोजल, ऑफर लेके आके आपके सही जाना चाह रहे हैं। स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है, लेकिन ये आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। ये कार्ड आपके करियर की बात करूँ या आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड आपका करियर बनाते हुए दिख रहा है। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आती हुई दिख रहा है दिसंबर मंथ में। तो कुंभ राशि, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले आपके लिए। मतलब दिसंबर मंथ आपका मुझे चेंजेस लाने का मंथ लग रहा है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए ओके, क्या कर रहे हो? मतलब लवर्स की एनर्जी आ गई। देख ही रहे हो ये कार्ड कितना पैशनेट वे में रीस्टार्ट करा रहा है आपके रिलेशनशिप में। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ पे 9 मंथ की बात कर रही थी, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड आ गया जो कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड आया है। तो विद इन 6 मंथ ही आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहाँ आपको फील होगा कि आप रियूनाइट हो गए, रिकनसाइल हो गए। विद इन अ मंथ की बात करूँ तो आफ्टर 6 ऑफ दिसंबर आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप से पिछले कुछ समय से एकदम कोल्ड शोल्डर आपके पर्सन ने आपको दे के रखा था ना, तो वापस से आप पैशनेट वे में रीस्टार्ट करने के बारे में बात कर सकते हैं। चॉइसेस आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर आपके पर्सन के पास चॉइसेस चली आ रही होंगी ना, तो वो आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ओके, चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे हैं, सेजिटेरियस से भी डील कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मतलब ये कार्ड बता रहे हैं आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आ सकती है। आपके ही पर्सन आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, ये कोई नया पर्सन भी एंट्री कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, तो आपके पर्सन ने प्रॉब्लम्स को झेला है। लोगों के अगेंस्ट में जाके वो आपके फेवर में कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, इसलिए ये मैसेज निकल के आया है। हम देखते हैं किंग ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड बता रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किंग ऑफ कप्स के लिए बता रहा, मतलब आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो तो सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। दिसंबर मंथ में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको किंग बने रहना है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आना पड़ेगा। मतलब आपका जो शेयरिंग नेचर पिछले कुछ समय से चली आ रही है, मतलब आप अपना करियर, अपना रिलेशनशिप हर किसी से शेयर कर देते हैं, ये ना करें। थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये ना आपके लिए जो पास्ट इश्यूज आपके चले आ रहे हैं ना, रिलेशनशिप के टॉक्सिक एनर्जीज के, टॉक्सिक पर्सन के, वो रिलीज हो रही हैं। और ये आपकी
आपकी ओपननेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप न्यू कनेक्शंस बना रहे हैं, न्यू लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन हो रहे हैं, काफ़ी सोशलाइज आप हो रहे हो, गेट टुगेदर के चांसेस बन रहे हैं। मतलब अगर आपसे जो भी पर्सन मिलने वाला है ना, वो आपकी एनर्जी को देख के अट्रैक्ट होगा। कुछ लोग ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें के पीछे भाग रहे हो, लग्जरी के पीछे भाग रहे हो, या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट रह सकती हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी कि आपको भी एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एक हायर लेवल तक पहुंचना है, तभी आप सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो। और आपके पर्सन जो अभी तक डिफाइन नहीं कर रहे थे फीलिंग्स, वो डिफाइन कर रहे हैं। देखते हैं 9 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 to 10 की एनर्जी आ गई है, आगे बढ़ने का कार्ड है, मूव ऑन करने का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स तो क्लैरिटी के साथ बता रहा है चेंज ऑफ प्लेस को। तो आप दिसंबर मंथ में कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, या कहीं मैंने बताया ना ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। वहीं ना ये कार्ड एक बेटर सिचुएशन के साइड मूव होने को बता रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेस चला आ रहा है ना, वो रिलीज़ करके आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, और ये आपके चैलेंजेस को फेस करके एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। यूनिवर्स आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन अपने बैगेज को साथ लेके ना जाएं, पास्ट एक्सपीरियंसेस को साथ लेके जाएं। आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना कुंभ राशि, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हो दिसंबर मंथ में। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, वो सब कुछ पीछे छोड़ के आपके सही जाना चाह रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, चांसेस बन रहे हैं, कोई तो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, और जो आपने स्ट्रगल फेस किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिसंबर मंथ मिलेगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं, आप बहुत कुछ चेंज देखोगे। बॉटम से तो आ ही गया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब विश फुलफिलमेंट, हैप्पी मोड में जाना, गेट टुगेदर होना, कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई वेडिंग आप अटेंड कर सकते हैं। रिकंसाइल होने का कार्ड है, तो अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, वो रिलीज़ होगा और आप अपने पर्सन से गेट टुगेदर कर रहे हो, मिलने की एनर्जीज दिख रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना मतलब आपकी कोई विश पिछले कुछ समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो भगवान से कि वो फुलफिल होना चाहिए, तो कुछ मिरेकल वाली एनर्जी आप फील करोगे दिसंबर मंथ में। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, नए लोगों से आपका कांटेक्ट बन रहा है, सोशल मीडिया का आप यूज़ कर रहे हो, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, बहुत बिजी आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली है। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है दिसंबर मंथ में आपके सहित। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है कुंभ राशि। मैजिशियन टॉप लेवल पे पहुंच रहे हो, 1 नंबर का कार्ड आ गया है। तो मतलब आप जिन चीज़ों को अभी तक विचार करते थे ना कि आपको अचीव करनी है, वो सब कुछ आप अचीव कर रहे हो। अगेन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में रीस्टार्ट के चांसेस बन रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जैसा लाइफ को ले जाना चाह रहे थे। मैजिशियन का आना मतलब आपकी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज का आना। अपनी पार में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, साइकिक पावर्स आपकी इंक्रीज होंगी, एबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज हो रही हैं। कुछ नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, या कोई नई स्किल भी आप सीख सकते हो विद इन अ मंथ। और देखते हैं क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपके सहित कुंभ राशि। द वॉम्ब, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अभी हिडन हैं, जैसे कि कोई ट्रुथ हो सकता है, या जिन चीज़ों के पीछे आप अपना समय लगा रहे हो कि पता चलनी चाहिए कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको रियलाइजेशन होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल वाला एनर्जी प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने 3 ऑफ कप्स के साथ बताया था, अगर कोई थर्ड पर्सन चला आ रहा होगा, वो रिलीज़ होगा। रेडिश कलर ज़्यादा है तो पैशनेट, न्यू बिगनिंग। येलो कलर भी प्रेजेंट है तो हैप्पी न्यूज़ आ रही है। देन यहाँ इंटरनली पर्ल प्रेजेंट है, तो इतनी कठिनाइयों को पार करके आप एक प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो रहे हो कुंभ राशि। तो अपनी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ को पहचानिए। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन होते हैं, तो बहुत कुछ डिज़र्व करते हो जो यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। थोड़ा सा पेशेंस और सही। एक कार्ड और देखते हैं, द विज़न। एग्जैक्टली आपका विज़न क्या है, आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो, क्या गैदर करना चाह रहे हो, कैसे रिलेशनशिप को डील करना चाह रहे हो, उन सारी एनर्जीज पे आपका फोकस होना चाहिए। डार्क मोड में जो चले आ रहे हो ना, आप कोई स्ट्रेस या आपका मीन्स डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, एक कलरफुल मोड में जा सकते हो। रेनबो कलर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कहीं ऐसे प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर माउंटेन्स प्रेजेंट रह सकते हैं, और या तो बहुत ज़्यादा नेचर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो रेनबो ही रेनबो कलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड आपकी लाइफ में
कुछ चीज़ें आपको परेशान करके रखी हुई थी ना, नेवर एंडिंग साइकिल चली आ रही थी, वो रिलीज़ होंगी। अब देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड, यूनिकॉर्न्स के साइड से। आर्कएंजल माइकल, यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको सच्चाई का साथ देना है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पर्सन ने जो बोल दिया वो सही है, जो सच है उसका ही साथ दीजिए, फिर कोई भी हो सामने, ठीक है। तभी अगर आप सच का साथ देते हो ना, तो आर्कएंजल माइकल आपके फेवर में काम करते हैं, यूनिकॉर्न्स भी आपके फेवर में काम करते हैं। अगर आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, जो परेशान आपको करके रखी हैं, तो इनकी हेल्प लीजिए। ये आपके साथ विद इन अ मंथ हर पल रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो याद करिए उनको, यूनिकॉर्न्स आपके साथ रहेंगे। अब ये मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कुंभ राशि। चाहे स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है जैड, काफ़ी पावरफुल स्टोन निकल के आया आपके लिए, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब एक ही बार में आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस गेन कर रही हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। मतलब ये मंथ आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। लाइफ एक जॉय से भरी रहेगी। एक ऑल इज़ वेल वाली सिचुएशन में आप चलोगे। आपको यहाँ बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड शो करिए भगवान को कि आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे के रखी है, इतना कैपेबल बनाया है, इतनी पावर दे के रखी है, आपकी हर विश फुलफिल की जाती है। तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। सबसे पहले भगवान जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको रिसीव करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, और है ना, ऑटोमेटिक ये चीज़ें आप गैदर कर पाओगे। अब अगर मैं स्टोन की स्पेशली बात करूँ ना, तो ये ना आपके लिए फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो ना, जैसे आपका करियर ग्रो नहीं कर पा रहा है या आप किसी जॉब को लेके परेशान चल रहे हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपको प्रोडक्टिव बनाएगा। और अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है ना, तो हेल्थ में रिकवरी आएगी। आपका डेली रूटीन अच्छा हो पाता है। चक्रास आपके अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सप्रेसिव आप हो पाते हो। पिछले कुछ समय से अगर आप कम्युनिकेटिव नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, तो अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर पाते हो। लाइफ में ना लव लाने का काम करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। सोशल जो इंट्रैक्शंस आपके होते हैं ना, वो बढ़ते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप अपनी जो एक इमेज बनाते हो ना बाकी लोगों के बीच में, वो ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है एक्चुअली, ठीक है। मीनिंगफुल कनेक्शंस आपके बन पाते हैं। इमोशनल लेवल पे आपका बॉन्ड मेंटेन हो पाता है। आपकी लाइफ से जो चार्म मिसिंग चल रहा है, वो चार्म वापस आ पाता है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाती है। लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी को रिलीज़ करता है। एक हारमोनियस एनवायरनमेंट आपके चारों ओर रहता है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।